ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ निर्जला एकादशी की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसे हम सब लोग निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं और जो सब व्रतों में श्रेष्ठ है और बहुत कठिन व्रत भी से कहा गया है। इस भीषण गर्मी में हमें निर्जल रहकर इस व्रत को करना होता है और जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है निर्जला एकादशी, तो इसी की पूजा विधि आज आप लोग के साथ में वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले एकादशी के दिन हम शुद्ध हो जाएंगे, यानी कि स्नान कर लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। आप अपने घर के मंदिर पर भी ये पूजा कर सकते हैं, अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। घर के मंदिर पर भी पूजा करेंगे तो उसमें भी पीले रंग का आपको वस्त्र बिछाना है। यहाँ पर मैंने अलग से चौकी लगाई है और उसमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। थोड़े से फूल या तिल का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति विग्रह है तो उन्हें विराजमान कराएंगे, तस्वीर है तो उन्हें विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल्ली का आसन देकर भगवान श्री हरि की विष्णु जी की जो तस्वीर है मेरे पास उनको विराजमान कर दिया है। पूजा में सर्वप्रथम होती है भगवान श्री गणेश जी की पूजा, तो तिल्ली का आसन देकर उन्हें भी विराजमान कर देंगे। आपके पास उनकी तस्वीर मूर्ति ना हो तो आप सुपारी स्वरूप में भी गणेश जी की पूजा यहाँ पर कर सकते हैं। अब नीचे से तिल्ली का आसन देते हुए सबसे पहले हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। बहुत बड़ी एकादशी है ये। पूरे साल भर में हम लोग कोई भी एकादशी का व्रत हमारा छूट जाता है या हम नहीं कर पाते हैं, ये एकादशी का व्रत करने से ही हमें पूरे साल भर के एकादशी का जो व्रत का फल है वो हमें मिल जाता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अखंड दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। हमने यहाँ पर एक बड़ा सा दीपक ले लिया है, एक दीपक प्रज्वलित कर लिया है। उसी के साथ ही धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर ली है। भगवान को देंगे यहाँ पर इत्र सेवा। कलावा स्वरूपी जो वस्त्र है उसी में थोड़ा सा इत्र लगाकर सबसे पहले गणेश जी को हम वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो वो भी चढ़ाएं। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम कलावा रूपी वस्त्र समर्पित कर देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ उस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा आपको जरूर से करनी है। उसके बाद हमें रखना है पूजा में मिट्टी का एक घड़ा। घड़ा आप बड़ा साइज में ले सकते हैं, ये मैंने छोटा ले रखा है और उसका करना होता है दान। इस दिन घड़े में ठंडा जल भरकर मीठे शरबत का हमें दान करना होता है। आप चाहे तो घड़े में स्वास्तिक भी बना सकते हैं और आप चाहे तो छोटा चंदन से इसमें तिलक भी लगा सकते हैं। इस दिन किया जाता है मीठे शरबत वाले जल का दान, तो हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। चीनी डालने से घड़ा खराब हो जाता है। तो घड़े के ऊपर ही हमें एक पात्र में चीनी भरकर रख देंगे और जो घड़ा ले रखा है हमने उसके कंठ में हमें कलावा रूपी जो वस्त्र होता है वो जरूर से बांध लेना होता है। तो इस तरह से आपको बांध लेना है जिस प्रकार से हमें कलश के ऊपर से कंठ में हम मोली को बांधते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी को तिलक करेंगे लाल रोली से, भगवान श्री हरि विष्णु को पीले चंदन से और जितने भी देवी देवता हैं उन सभी में हम तिलक कर देंगे। इसी के साथ ही हम दीप पूजन भी कर लेंगे। दीपक पूजन बहुत ज़रूरी होता है पूजा में, दीप पूजन भी आप लोग ज़रूर से कर दें। इसी के साथ ही चढ़ाए जाते हैं भगवान को उस दिन तिल समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। एकादशी के व्रत में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार से चावलों का प्रयोग करना निषेध माना गया है। जो अखंड दीपक प्रज्वलित हमने कर रखा है उसमें भी हम थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे। भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ है तो वो भी चढ़ाएं, फिर नहीं है तो फिर आप कलावा रूपी वस्त्र उन्हें समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ ही भगवान श्री हरि को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, जनेऊ में थोड़ा सा इत्र लगाकर। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो फिर आप कलावा रूपी ही वस्त्र उन्हें समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको इत्र सेवा भी उस दिन जरूर से देनी है। अब हमें जो हमने घड़ा रखा है उसके ऊपर से रख देने होते हैं हमें कोई भी फल, जो भी ऋतु फल इस समय चल रहे हैं, जैसे तरबूजा, खरबूजा, आम, खीरा, ककड़ी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो घड़े के ऊपर आपको रखना है और इस सारी चीज़ों को आपको करना होता है दान। तो इसी के साथ ही हमने भगवान श्री हरि को पीले फूल समर्पित कर दे हैं, साथ ही भगवान श्री गणेश जी को लाल पुष्प गुड़हल के चढ़ा ले हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण जी को तुलसी मंजरी जरूर से चढ़ाएं, पर एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रखनी होगी। फलाहार आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, दूध या दूध से बनी मिठाई का भी उस दिन आप भोग लगा सकते हैं।
इसी के साथ ये एकादशी जो आती है वो आती है भीषण गर्मी यानी जेठ के महीने में। इस दिन इस पंखे का भी हमें दान जरूर से करना होता है। यहाँ पर हमने एक बांस का पंखा रख लिया है जिसका हमें दान करना है निर्जला एकादशी के दिन। अब 1 लोटा जल भगवान जी के आगे रखकर हाथ में हमें सिर्फ थोड़े से तिल, पुष्प, आप चाहे तो सुपारी रख सकते हैं, लौंग, इलायची रखकर इस व्रत का संकल्प लेकर हाथ जोड़कर व्रत कथा हमें पढ़नी है निर्जला एकादशी की। आप जिस भी प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं या आप पूरे दिन व्रत रहकर फिर शाम को आप पानी पी रहे हैं, तो इस तरह से संकल्प लें पूरी रात पूरे दिन आपको निर्जल रहकर दूसरे दिन व्रत का जब आप पारण करेंगे तब आप जल ग्रहण करेंगे, तो आपको इस चीज़ का भी संकल्प लेना है। आप जिस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसी के साथ ही हमको ये संकल्प लेना है और फिर पूरी व्रत कथा पढ़ के हाथ में रखे तिल, पुष्प जो भी हमने सामग्री रखी है भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देना है। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी का जो व्रत है 2025 में 2 दिन रखा जा रहा है। 6 जून दिन शुक्रवार को भी और 7 जून दिन शनिवार को भी। उदया तिथि के अनुसार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 6 जून दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और जो गृहस्थ लोग हैं ये उसी दिन इस व्रत को करेंगे। 7 जून एकादशी का जो व्रत है उसे वैष्णव जन इस व्रत को कर रहे हैं, तो इसीलिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 6 और 7 जून दोनों दिन इस व्रत को रखा जा रहा है। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर अगर आप उस दिन हवन करना चाहें तो एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। 2 कपूर लें और 2 आपको लौंग लेनी है फूल वाली, और इसी के साथ आप भगवान जी की इसी से आरती भी कर सकते हैं। अगर आप हवन बड़ा करना चाहें तो इसमें काले तिल और घी डालकर आहुति देकर ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते हुए आपको हवन जरूर से करना चाहिए। आपको कोई भी मंत्र ना आए तो इसी मंत्र का आप उस दिन जाप करें। तो इसी से हम उतार लेंगे आरती। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की, उसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण जी की। एकादशी की जो पूजा होती है वो सुबह सुबह ही की जाती है। सुबह सुबह हमें पूजा कर लेनी है। उसके बाद हमें चौकी को पूरे दिन यहाँ से नहीं उठाना है। शाम को भी हमें इस चौकी पर इसी तरह से पूजा करनी है। अगले दिन पारण करके हमें एकादशी की जो चौकी है ये उठानी होती है। उसके बाद हम आरती को यहाँ पर शांत कर लेंगे। आरती के ऊपर से 3 बार इस तरह से जल को हम उबाल लेंगे। इसे कहते हैं आरती को ठंडा करना। और जो जल से भरा हमने यहाँ पर कलश ले रखा है उस कलश का, और उसके ऊपर से जो चीनी रख रखी है उस चीनी का, और कलश के ऊपर से जो भी फल रखे हैं उन फलों का, और जो दक्षिणा हमने समर्पित कर रखी है उस दक्षिणा का, इस पंखे का, इसका दान आप कहीं मंदिर पर जाकर या किसी ज़रूरतमंद किसी गरीब को भी इस चीज़ का आप उस दिन दान जरूर से करें। इस चीज़ों का आपको दान करना है। और जो भगवान जी को हमने यहाँ पर भोग प्रसादी जो भी समर्पित कर रखी है वो यहाँ से उठा करके पूरे घर में सब लोगों को इसे प्रसाद के स्वरूप में बांट लेना है। एकादशी के व्रत में कभी भी अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे एकादशी का जो व्रत होता है वो फलाहार होता है और इस दिन हमें फलाहार भी नहीं करना है, इसलिए हमें फल ग्रहण नहीं करने हैं। निर्जल रहकर इस दिन हमें इस व्रत को करना होता है। तो यही थी मेरी निर्जला एकादशी की पूजा विधि। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।